स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट के लिए जो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है उसका JNVU जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर इसका बीए पार्ट फर्स्ट एनवायरनमेंट स्टडीज़ का 2022 और 2020 का क्वेश्चन पेपर मैं एक साथ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा 2020 और 2022 का। तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए, बीएससी, बीकॉम का जो कंपलसरी पेपर होता है फर्स्ट ईयर का पर्यावरण अध्ययन का 2022 और 2020, ये दोनों एक साथ आज हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले हमने हिंदी के भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर 2022, 2023 वो भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं अपलोड कर दिया है। 2020 का भी सॉल्यूशन हमने 2019 का सॉल्यूशन भी हमने कर रखा है। तो देखें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीए पार्ट फर्स्ट रेगुलर प्राइवेट कंपलसरी पेपर जो है 2022 का और 2020 का इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो देखें सबसे पहले 100 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है, 2 घंटे का समय है इसके लिए। और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, पर्यावरण एक जीवन रक्षा प्रणाली है, इसमें शामिल है तो वायु, जल, स्थल ये सभी होते हैं। एनवायरनमेंट इज लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी जो हैं ऑल ऑफ दीज इसके अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, पर्यावरण शब्द की व्युत्पत्ति, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पूछा जाता है। तो पर्यावरण शब्द जो है फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। एनवायरनमेंट डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज, एनवायरनमेंट वर्ड जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। क्वेश्चन 3 देखें, द वर्ल्ड हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 2021, विश्व की जनसंख्या 2021 में, तो ये इसको थोड़ा अपडेट कर दें आप, 7 बिलियन बता रहा है। 2021 तक ये 7.8 बिलियन हो गई थी और अभी अगर देखें तो ये और भी ज़्यादा हो गई है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड वर्ल्ड इज़ करंटली, यानी वर्तमान में विश्व में औसत जीवन प्रत्याशा, तो ये बढ़ रही है। देखो आजकल मेडिकल सपोर्ट बढ़ गया है, ट्रीटमेंट आजकल मौजूद है, तो जीवन प्रत्याशा होती है जीने की औसत आयु, तो ये जो है इंक्रीजिंग हो रही है, बढ़ रही है लगातार। पहले जो है इलाज न मिल पाने की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते थे, तो अब ये जो है जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, व्हेन डिड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कम इनटू फोर्स, तो ये 1986 के अंदर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। डेट भी आप याद रख लें 19 नवंबर 1986, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 19 नवंबर को लागू किया गया था। नेक्स्ट देखें, जल प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम, तो ये 1974 के अंदर है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कम इनटू द फोर्स, तो 1974 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, पर्यावरण नैतिकता किससे संबंधित है, तो एनवायरनमेंट इथिक्स बिलोंग टू विच पार्ट, तो पर्यावरण दर्शन से, तो इसको हम कहेंगे एनवायरनमेंट फिलोसॉफी, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण क्रियात्मकतावाद शब्द किसने दिया, द वर्ड कॉइंड द टर्म एनवायरनमेंट प्रैग्मेटिज्म, तो ये है ब्रायन नॉर्टन ने, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ब्रायन नॉर्टन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण का प्रमुख मुद्दा संसाधनों का उपयोग, तो ये हो जाएगा इसके अंदर यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, हमारे चारों तरफ जो भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आजकल वर्तमान में क्या होने लगा है कि हम लोग इन संसाधनों का अनैतिक उपयोग करने लग गए हैं, यानी हमें अपनी ज़रूरत के लिए हम पृथ्वी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर यूजेज ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपरली होगा तो ही हम एनवायरनमेंट इशू जो है कम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल होता है, तो ये यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का प्रयोग मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। तो जो भी फसलें वगैरह होती है, क्रॉप्स वगैरह के ऊपर जो कीटनाशक हैं उनका उपयोग हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। क्योंकि जैविक कृषि जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग नुकसानदायक नहीं होती, सौर ऊर्जा चलित वाहन नुकसानदायक नहीं होते, वन संरक्षण भी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हेल्थ हैजार्ड आर देयर, यानी स्वास्थ्य विपदाओं के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, 3 तरह की स्वास्थ्य विपदाएं होती है, जैविक, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। तो ये तीनों के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल हेल्थ हैजार्ड्स आर अवेलेबल। तो 3 तरह के हेल्थ हैजार्ड होते हैं, स्वास्थ्य विपदाएं जिसे हम कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा कैंसर का कारण है। तो ओजोन क्षरण। तो ये भी आप देखें, ओजोन जो डिप्लेशन हो रही है, हमारे एनवायरनमेंट में ओजोन लेयर है, उसके अंदर ओजोन गैस होती है। अब दोस्तों मैं बता दूं, ओजोन O3 से ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। ये खुद एक पॉइजनस जहरीली गैस है। ओजोन खुद जो है एक पॉइजनस विषैली गैस होती है। ठीक है, अब ये क्या करती है, सूरज से आने वाली हानिकारक यूवी रेज, हम इसको इंग्लिश में यूवी रेज कहेंगे, हिंदी में कहेंगे पराबैंगनी किरणें। जब तक हमारे वातावरण में ओजोन लेयर सही थी, प्रॉपर थी, तब तक ये ऊपर से यूवी रेज को नीचे आने ही नहीं देती। आजकल वर्तमान में क्या हो गया है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटरों का, प्रशीतकों का, शीतलक जो होते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज वगैरह, इनका बहुत यूज़ किया है। फ्रिज जो अपन घरों में यूज़ करते हैं, लोगों के घर में 2-2 3-3 फ्रिज होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, ये डीप फ्रीज़र होते हैं, आप लोग दुकान वगैरह पे देखते हैं, ये जितने भी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को रखने के लिए। तो ये सारे जो है CFC गैसेस को बढ़ाते हैं। CFC होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसें क्या करती है, आजकल ओजोन परत के अंदर जो है अंटार्कटिका के करीब बहुत ज़्यादा इसकी जो मात्रा है वो कम हो गई है, जिससे ये यूवी रेज धरती पे आ जाती है और स्किन संबंधी डिजीज़ जो है, स्किन कैंसर वगैरह इससे होने लगते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और वर्तमान में जो नए जितने भी फ्रिज वगैरह आ रहे हैं, उसमें रेगुलेशन किया गया है कि वो कम से कम CFC गैसेस को बाहर निकालें। नेक्स्ट देखें दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो ये 1974 के अंदर 22 सितंबर 1974 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टेब्लिश्ड हुआ, यानी इसका निर्माण किया गया। ठीक है, स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 14, कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो ये मैं आपको बता दूं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में आप याद रखना, नॉन रिन्यूएबल में 3 ही है, एक तो प्राकृतिक कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। यदि इनके भंडार एक बार ख़त्म हो गए तो इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इन्हें फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल। ये भी आप याद रखना, इस नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल, हिंदी में हम इसे कहेंगे जीवाश्म ईंधन। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन में 3 चीज़ें ही आती है, प्राकृतिक कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इनमें से नवीकरणीय संसाधन, तो नवीकरणीय जिन्हें अपन बार बार बना सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, विंड मिल, क्योंकि जब तक सूरज रहेगा तब तक सौर ऊर्जा नहीं ख़त्म हो सकती, हवा जब तक बहती रहेगी पवन ऊर्जा नहीं ख़त्म हो सकती, जलीय ऊर्जा है तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो कोयला, पेट्रोलियम और ये ख़त्म हो जाएंगे। तो नवीकरणीय संसाधन इसमें से हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है, वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट देखें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। तो देखो, मैंने आपको बताया कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है ये कोयला हो जाएगा। तो मैंने हिंदी के क्वेश्चन पेपर्स को भी काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशन किया है। तो ये भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आपको मेरी प्लेलिस्ट पे JNV से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स वालों के साथ इसे शेयर करें। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन 16 देखें, सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से प्रबंधन की आवश्यकता है। मैनेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं सतत विकास होता क्या है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह विकास है जो भविष्य को भी ध्यान में रख के किया जाए, यानी हम अगर वर्तमान में संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करेंगे, फ्यूचर में आने वाले लोगों को अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो वो सतत विकास नहीं होता। तो इसके अंदर हमें संसाधनों का प्रबंधन करना होता है, यानी हमें रिसोर्सेज को जो है प्रॉपरली यूज़ करना होता है सतत विकास के लिए। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको डी को राइट कर सकते हैं, रिसोर्सेज संसाधन को प्रबंधन आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखें दोस्तों क्वेश्चन 17, जैसलमेर में जल संचयन की पुरानी पद्धति तो खडीन होती है, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्ड कॉन्सेप्ट फॉर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन जैसलमेर, सी ऑप्शन हो जाएगा खडीन। नेक्स्ट देखें, नीचे दी गई सूची में प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो विद्युत प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है, क्योंकि मृदा, जल, हवा, सॉइल, वाटर, एयर सारे जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, गैप का विस्तारित स्वरूप गंगा एक्शन प्लान है। तो गंगा एक्शन प्लान जो है ये गंगा को साफ़ करने के लिए शुरू किया गया था, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखें, गांधी सागर बांध चंबल नदी के ऊपर है, आप इसे राइट कर लें, ए ऑप्शन। गांधी सागर बांध चंबल नदी, सरदार सरोवर बांध पूछ सकते हैं तो वो नर्मदा नदी के ऊपर है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। टिहरी बांध पूछ सकते हैं तो वो गंगा नदी के ऊपर है, तो ये दूसरे भी मैं आप लोगों को बता दूं, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर और गंगा नदी पर जो है टिहरी बांध है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन 21, पर्यावरण संरक्षण के लिए 3 आर, तो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग करना, रिसाइकल का मतलब जो वापस पुनर्चक्रित, जैसे प्लास्टिक, कांच और अखबार, ये सारे रिसाइकल होते हैं, यानी कबाड़ वाला जो भी चीज़ आपसे लेके जाता है वो सारा क्या होता है, रिसाइकल होता है। और रीयूज़ का मतलब है हम एक ही वस्तु को बार बार उसका उपयोग करें, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आजकल 5 आर भी आते हैं, रीपर्पज और एक और है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन 22 देखें, वनस्पति में हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है, क्योंकि हम जानते हैं पौधों की सतह पर स्टोमेटा होते हैं, रंध्र, जो O2 CO2 का आदान प्रदान करते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। एक आप एग्जांपल याद रखना अमर बेल का, जिसके अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। नेक्स्ट देखें, कॉलीफॉर्म जीवाणु है, गंगा नदी में ये पाया जाता है, तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया गंगा नदी में पाया जाता है, तो कॉलीफॉर्म क्या है, एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चन 24, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंजीनियर इंडिजिनियस पीपल कब बनी, 1975 में, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल वॉज फॉर्म्ड इन 1975। नेक्स्ट देखें दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन 25, धूम्र कोहरा धुआं और कोहरे का होता है, स्मॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 26, 1987 में ब्रिटलैंड रिपोर्ट का अन्य नाम हमारा साझा भविष्य, ओवर कॉमन फ्यूचर। तो ये ब्रिटलैंड रिपोर्ट जो है 1987 में जारी की गई थी और जिसका नाम था हमारा साझा भविष्य, ओवर कॉमन फ्यूचर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 27, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर 5 जून, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 28 देखें, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को, इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेटेड इन 16 सितंबर। 29 देखें, धात्विक खनिज जस्ता, धात्विक और अधात्विक खनिज दो तरह के होते हैं, जैसे जिप्सम, ग्रेनाइट, रॉक, फॉस्फेट, इसमें मेटल नहीं होता, लेकिन जिंक जो है मेटेलिक है, तो ये धात्विक खनिज के अंदर आ जाएगा, मेटेलिक मटेरियल के अंदर, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, बाढ़ नियंत्रण संभव है वनीकरण से, यानी जितने ज़्यादा हम वन लगाएंगे, पेड़ों को लगाएंगे, बाढ़ को उतना ही कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 31, किस देश में कोयला भंडार, तो यूएसए के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है हाईएस्ट नंबर ऑफ कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन 32 देखें, किस क्षेत्र में भारत में खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन हो रहा है, तो असम, गुजरात और मुंबई, इन सभी के अंदर हो रहा है। ऑयल प्रोडक्शन एक्सटेंसिव बिंग कैरिड आउट, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन 33 देखें,
कौन सा वनस्पति के स्वस्थानिक संरक्षण पद्धति में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे वनस्पतिक उद्यान, यानी मैं बता दूँ इंस्टीट्यूट मेथड ऑफ कंजर्वेशन, ये क्या होता है? स्वस्थानिक, और ये आप ध्यान देना, स्वस्थानिक संरक्षण में उसी जगह पे उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है कोई भी वन्य जीवों को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल है, बायोस्फीयर। नेक्स्ट आ जाए, झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति में होता है? तो नाइट्रोजन व फॉस्फोरस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 36, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा, इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लोज, यानी ऊर्जा एक से दूसरे में क्या होती है? प्रवाहित होती है। यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं सोलर सनलाइट से, फिर उसको हर्बीवेरियस जो शाकाहारी हैं वो खाते हैं, फिर उनको मांसाहारी खाते हैं। तो एनर्जी जो है फ्लो होती है एक से दूसरे में। जो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल पढ़ते हैं ना, फूड चेन और फूड वेब, वो है इसका। नेक्स्ट देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित होता है जीवित जीव और भौतिक कारकों से, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए और फिजिकल फैक्टर भी उसके अंदर उसको इफ़ेक्ट करते हैं। यानी अगर फिजिकल फैक्टर नहीं होगा, जलवायु, सनलाइट, सॉइल, लैंड, वाटर, अगर ये नहीं होंगे तो कोई भी जीवित जीव इस धरती पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जीवित जीव के साथ फिजिकल फैक्टर भी नेसेसरी होते हैं। क्वेश्चन 31 देखें, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित कुल जैविक पदार्थों की मात्रा जैव भार कहलाती है, बायोमास। टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोमास। क्वेश्चन 39, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैविक भाग है, तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अगर ग्रीन प्लांट्स ही नहीं होंगे तो शाकाहारी, मांसाहारी, प्रोटोजोआ कोई भी जीवित नहीं रह सकता। खाद्य श्रृंखला बनती है तो उत्पादक और उपभोक्ता, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से। उत्पादकों को उपभोक्ता यूज़ करते हैं। उत्पादक, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट का यूज़ करके, सूरज की प्रकाश को उपयोग करके अपने लिए खाना खुद बनाते हैं, उनको अपन ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और हम लोग जो है वो परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स पे हम लोग डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट देखें, एक खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर बनते हैं तो ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन आर फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, यानी इन सभी के द्वारा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला सदैव शुरू होती है प्रकाश संश्लेषण से, जिसमें अपन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं। अगर उत्पादक ही नहीं होंगे तो दूसरे जीव जो है हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट आ जाओ, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, हर्बीवेरियस, उनको जो है फिर मांसाहारी खाते हैं। तालाब पारिस्थितिकी में पिरामिड का आकार हमेशा सीधा होता है, तो तालाब वाला आप याद रखना, द पाउंड इकोसिस्टम द शेप ऑफ पिरामिड ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट देखें, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशा में होता है हमेशा, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? टांसले, 1935। द वर्ड वो प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है। 2019 का पेपर भी आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, 2020, 2022 और 2020 वाला भी मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा, तो वो भी आप उसके अंदर देख सकते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, टांसले, इकोसिस्टम वर्ड, टांसले। नेक्स्ट आ जाए, कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो बांध है, कृत्रिम, आर्टिफिशियल, और तो इसके अंदर जो है फॉरेस्ट जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? एक सेकंड रुकना दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, तो इसमें वन हो जाएगा, क्योंकि बांध, धान का खेत और गार्डन ये तीनों कृत्रिम होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, लेकिन वन कभी भी आर्टिफिशियल नहीं होता। झील में द्वितीय पोषक स्तर है, जंतु प्लवक होते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स, द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन द लेक। नेक्स्ट आ जाए 49, सार्वधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र मैराइनल होता है, सागर के अंदर होता है। हवा में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है, 78%। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के जो ध्यान रखने के लिए, 78% नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन दोस्तों वैसे तो 21 होती है, लेकिन अगर मैं इसकी करेक्ट वैल्यू आपको बताऊं तो ये 20.94% जो है ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है CO2 इस बार पूछी जा सकती है। CO2 होती है 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, और बाकी 1% में सारी गैसें होती है। आर्गन भी 1% से थोड़ी कम होती है।
तो ये भी आप ध्यान रखना। तो मैंने ऑक्सीजन का बता दिया आप लोगों को, आप 21 लिख सकते हैं। ऑक्सीजन को जो है आप लिख सकते हैं 21, लेकिन ये 20.94 होती है। CO2 0.03% होती है। नाइट्रोजन बता ही दिया 78, और आर्गन लेस देन 1%, तो इसको मैं अभी 1% लिख देता हूँ, लेकिन 1% से ये कम होती है। अब इन सबको जोड़ो तो 1% में ऑर्गन के साथ बाकी सारी गैसेज भी जो है इंक्लूड होती है। तो देखो 21 तो हो गया ऑक्सीजन, 78 ये हो गया, ठीक है। तो ये लगभग 1% में बाकी सारी गैसेज जो है आ जाती है। नेक्स्ट आता है ताजमहल। वायु प्रदूषण से एयर पोल्यूशन SO2 NO2 कॉज्ड एसिड रेन, इससे जो है अम्ल वर्षा होती है जो हमारे ताजमहल की संगमरमर को जो है ख़राब कर रहा है। नेक्स्ट आ जाए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन 52, धातु मिनीमाटा रोग। तो HG पारा से मिनीमाटा रोग होता है, मरकरी इसका हो जाएगा, ठीक है। 53 देखें, हरितगृह गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, बहुत डेंजरस है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका। 54 देखें, कौन सी बीमारी जल जलित है। तो टाइफाइड पानी से होता है, हैजा भी होता है। देखें दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्योंकि टाइफाइड भी कंटामिनेटेड वाटर से होता है और हैजा भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर इन दोनों में से कोई हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, वायुमंडल का सामान्य प्रदूषक नहीं है। तो देखें इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरितगृह प्रभाव संबंधित गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ग्रीन हाउस गैस में। नेक्स्ट आ जाओ, प्लास्टिक का पुनःचक्रीकरण कठिन क्यों है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के बहुलक रेजिन है। प्लास्टिक जो है दोस्तों ये ख़राब नहीं होता। अगर हम प्लास्टिक के किसी प्रोडक्ट को, प्लास्टिक की थैली को या किसी प्लास्टिक के सामान को मिट्टी में गाड़ेंगे तो 200-400 साल बाद भी वो वैसा का वैसा ही रहता है। ये कभी भी पृथ्वी में मिक्स नहीं होता, अनअपघट्य होता है। नेक्स्ट आ जाए ISWM इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये जो वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उसको मैनेजमेंट करने के लिए यूज होता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यात्मक घटक 6 होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कौन सा जैव अपघटनीय अपशिष्ट है, तो ये कागज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर पूछा जा सकता है। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया जैव अपघटनीय, जैसे अगर मैं घर के अंदर सब्जी के छिलके, फ्रूट के छिलके या कागज़ वगैरह अगर ज़मीन में गड्ढा खोद के डालता हूँ तो कुछ टाइम बाद वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो ये जैव अपघटनीय होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कुछ भी ऐसी चीज़ जो मिट्टी में मिक्स हो जाती है तो वो अपघटनीय होती है। जैसे फ्रूट के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, किचन वेस्ट जो भी होता है खाना वगैरह, तो ये सब मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। इवन हम इंसान जानवर भी अगर कोई मरता है तो वो भी बायोडिग्रेडेबल होता है। जंगल के अंदर अगर कोई बड़ा हाथी मरेगा तो वो भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अपघट्य हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ उसकी हड्डियाँ वगैरह ऐसी जो है वो भी धीरे धीरे उनका अपसरण होना शुरू हो जाएगा। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनको आप वो ज़मीन के अंदर मिक्सअप होते ही नहीं हैं। तो बायोडिग्रेडेबल इसके अंदर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा जैव अपघटनीय, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 61 की तरफ। प्रजातियों की विलुप्ति का कारण आवास विनाश है, हैबिटेट लॉस्ट होगा, जानवरों को रहने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट देखें 62, संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है, तो लुप्तप्राय, अति संवेदनशील, दुर्लभ, ये सभी हैं। थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ्टन, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ IUCN जो है ना, IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसको टोटल 5 भागों में बांटा है। इसी के अंदर जो है ये सारी चीज़ें होती है, और इसके अंदर एक वर्ड जो है बार बार आता है इंडेमिक स्पीशीज, यानी विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। वो भी मैं अभी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा तब आप लोगों को समझाऊंगा। नेक्स्ट आ जाए मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम MBA, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय, तो ये यूनेस्को ने 1971 में से लॉन्च किया था। नेक्स्ट आ जाए कौन सा जैव मंडल निश्चय मेघालय में स्थित है, तो नॉकरैक हो जाएगा, ठीक है। फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन मेघालय, रेड डाटा बुक लुप्तप्राय प्राणियों, वनस्पति एवं जीवों के लिए, ठीक है। तो इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स के नाम सारे इसके अंदर रखे गए हैं। रेड डाटा बुक का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन 66 देखें, दो समुदाय के मध्य विविधता कहलाती है बीटा विविधता। दो समुदाय के बीच होगी ना तो डाइवर्सिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज़, तो आप बीटा से याद रख लेना,
2 मीन्स बीटा, क्योंकि ए बी 2 नंबर पे आता है तो बीटा से आप इसको 2 नंबर याद रख लेना। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र युग्म हमारे देश में सर्वाधिक जैव विविधता दर्शाता है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये भारत के ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट जो है, ये जैव विविधता तप्त स्थल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में शामिल है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। टोटल नॉर्मन मैन ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की संकल्पना दी थी। 1999 तक टोटल विश्व में 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे। अभी वर्तमान में ये 34 से ज़्यादा हो गए हैं। तो भारत में 2 हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, और इंडो बर्मा का क्षेत्र भी आधा भारत के अंदर आता है। तो ये आप डिटेल में इसको ध्यान रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक संख्या वाली प्रजाति तो कवक है, फंजाई। दुर्लभ प्रजातियों कृष्णमृग क्या है? लुप्तप्राय। ब्लैक बग जो है इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट आ जाए, उष्णकटिबंधीय देशों में प्रजातीय विविधता के कम होने का प्राथमिक कारण तो निर्वनीकरण है, डिफॉरेस्टेशन। कौन सा जानवर भारत में लगभग विलुप्त हो गया है? चीता। विश्व की सबसे महंगी बेहतरीन ऊन शहतूत के लिए कौन सी लुप्तप्राय जीव स्रोत है? तो चीरू। नेक्स्ट आ जाए, एस्चुरी ज्वारादनमुख क्या है? तो यहाँ पे मैंने इसके लिए लिख दिया है कि सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है, जिसमें एक से अधिक नदियाँ या झरने बहकर विलय होते हैं, और दूसरे अंत में जो है सागर, दूसरे सिरे पर सागर जो है उससे मिल जाता है। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय वन नीति 60% पर्वतीय क्षेत्रों में जो है 67% वन होने चाहिए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है 67% जो है हमारे पर्वतों पर है जो हो फॉरेस्ट जो है होने चाहिए। 75 देखें, मॉरिशस का डोडो पक्षी विलुप्त हो गया। वह मॉरिशस द्वीप पे जो है 16वीं सदी के अंदर 1668 के समथिंग डोडो पक्षी को पूरी तरह से जो है शिकार किया गया और उनको पूरी तरह से ये विलुप्त हो गया। वर्तमान में डोडो पक्षी जो है अवेलेबल नहीं है धरती पे। वनस्पति वटी यानी एरोबोट्रम वानस्पतिक उद्यान है। नेक्स्ट आ जाए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता? कोरल रीफ के अंदर, यानी जो आपने पोस्टर देखा होगा समुद्र तट का, समुद्र के अंदर का, जिसमें बहुत रंग बिरंगा संसार दिखाया जाता है, वो कोरल रीफ होता है। नेक्स्ट आ जाए, प्राकृतिक आवास में संरक्षण से तात्पर्य अंतःस्थानीय संरक्षण होता है, इन शूट कंजर्वेशन, और एक्स शूट के अंदर उनको कृत्रिम स्थान पर संरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाए, एक सींग वाला गेंडा तो काजीरंगा के अंदर है, भारत के अंदर एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा के अंदर पाया जाता है। वन हॉर्न राइनोसेरस। नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन 80 नंबर 80, निम्नलिखित में से किसे वनों को पृथ्वी का ग्रह फेफड़े? तो ये भूमध्य रेखा वर्षा वन, ये हो जाएगा अमेजोन रेन फॉरेस्ट। इक्विलेटरल रेन फॉरेस्ट, इसको अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। संतुलित आहार में उच्च मात्रा में शामिल है तो प्रोटीन, फल, वसा सभी होता है, ऑल द कंपोनेंट्स इन बैलेंस्ड फॉर्म। कौन सा फल पोटेशियम का स्रोत है? तो केले के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है। विच फ्रूट इज़ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम? बनाना हो जाएगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, तो ये भी आप ध्यान रखें, विटामिन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। विटामिन ए की वजह से रतौंधी होता है, जिसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन बी की वजह से बेरी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी से जो है रिकेटस रोग होता है। विटामिन आगे देखें, इसके बाद भारतीय ओलंपिक खेल संघ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट आ जाए, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में शामिल किए गए खेल ए व बी स्केटबोर्डिंग और कराटे, बेसबॉल, 4 नए खेल इसमें शामिल किए गए थे, जिसमें सर्फिंग और सॉफ्टबॉल भी थे। 86 देखें, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है ऑल ऑफ दिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि व विकास, फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास, तो ये ऑल ऑफ दीज इसके अंदर शामिल है। क्वेश्चन 87, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के दर्शन का मूल, ये भी हो जाएगा वास्तविकवाद, रियलिज्म, आदर्शवाद, आइडियलिज्म, और व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 88 में देखें, अनुबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये पावलोक ने, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो पावलोक ने अनुबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था। ये मनोवैज्ञानिक थे पावलोक। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई कहते हैं इसको जो है SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
ये जितने भी लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है स्पोर्ट्स वालों तो कहते हैं साई के अंदर, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएँ, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड है। क्वेश्चन 91, स्वतंत्र भारत के प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल विजेता केडी जाधव हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएँ, ओलंपिक मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, सिडनी 2000 ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने कांस्य जीता था। ये भी मैंने लिख लिया है यहाँ पे। महाराष्ट्र में कबड्डी का नाम हुतुतु, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हुतुतु महाराष्ट्र में कबड्डी को कहते हैं। नेक्स्ट आ जाए दोस्तों, क्वेश्चन 94, राजस्थान के लिम्बाराम तीरंदाजी से रिलेटेड है। ये भी आप लोग इसको अंडरलाइन करें, राइट करें। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत खेल नहीं है, तो वीडियो गेम हो जाएगा। बाकी लंगड़ी टांग, सतोलिया, छुपन छुपाई, ये सभी जो है ट्रेडिशनल गेम्स हैं। वीडियो गेम ट्रेडिशनल नहीं है, आजकल मोबाइल ने सारे गेम जो है ख़त्म करवा दिए हैं। नेक्स्ट आ जाए, कबड्डी के प्रत्येक टीम में खिलाड़ी 7-7 होते हैं। और किसी राज्य ने मलखम को राज्य खेल घोषित किया है, मध्य प्रदेश। मलखम के अंदर एक लकड़ी का खंबा होता है जिसके ऊपर चढ़ के अलग अलग तरह के करतब दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखें, खो खो टीम में कुल खिलाड़ी होने चाहिए 12 होते हैं, 9 + 3 एक्स्ट्रा। नेक्स्ट आ जाएं, किसी राष्ट्रीय स्तर पर महिला निशानेबाज का चयन क्लाइमेट फॉर्स अंटार्कटिका कैंपेन 2041 के लिए भारतीय प्रतिनिधि के रूप में किया गया, तो आरुषि वर्मा। पूजा रानी बोहरा किस खेल से संबंधित है, तो ये बॉक्सिंग से। तो ये हमने कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको 100 क्वेश्चन का बताया है, जो कि था आपके जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित एनवायरनमेंट स्टडीज़ का पेपर 2022। और अभी हम इसी वीडियो में 2020 का पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस जो है आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब 2020 का एनवायरनमेंट स्टडीज़ पेपर सॉल्यूशन। तो ये रहा आपके सामने 2020 का जयनारायण व्यास BA पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। तो देख सकते हैं इसके अंदर भी सेम वही 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय है। तो फटाफट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन जरूरी है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इंक्रीज एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस। पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सोलर एनर्जी होता है। नेक्स्ट आ जाए, पर्यावरण का मुख्य तत्व, ये सभी हो जाएगा वायु। देखो ये भी क्वेश्चन 22 में भी था, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। और अगर आप 2019 का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं वो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। खनिज मुख्यतः 2 भागों में बांटे गए हैं, यानी मेटल्स को डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। फसलों पर DDT का छिड़काव, मृदा व जल, ठीक है, निम्न प्रदूषण फैलाता है, तो वो सॉइल को वो भी पॉल्यूट करता है और वाटर को भी पॉल्यूट करता है। प्राचीन समय में पर्यावरण समस्या नहीं थी क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम थी, वन बहुत अधिक थे, औद्योगिक प्रदूषण नहीं होता था, तो ये पॉपुलेशन वाज लेस, फॉरेस्ट वर इनफ, इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन वाज नॉट देयर, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। वन संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी, ये जो है रेड क्रॉस एड्स से रिलेटेड है। तो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है। ग्रीन पीस WWF वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट है ये, तो रेड क्रॉस इसके अंदर हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आप राजस्थान के हैं या बाहर के भी हैं तो आपको एक बार रणथंभौर, ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। जैसलमेर से जयपुर से थोड़ा आगे जाने पर सवाई माधोपुर आता है। और ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बाघ के लिए टाइगर प्रोजेक्ट में से शामिल किया गया था 1971 में, और टाइगर प्रोजेक्ट के लिए भी काफ़ी फेमस है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बता दूं दोस्तों, ये भरतपुर के अंदर है। पक्षियों के लिए, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है इसे। सरिस्का जो है अलवर में है, ये भी आप अच्छा देखने लायक है। और ताल छापर चूरू के अंदर है, ये भी जो है काफ़ी फेमस है। तो इन सभी से सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई है तो वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट आ जाएं, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की वजह से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज्ड बाय नाइट्रेट। क्वेश्चन 10 देखें, पृथ्वी पर गिरने वाले सभी जल के प्रकार जैसे वर्षा, बर्फ, ओले इत्यादि की प्रक्रिया वर्षण कहलाती है। शुद्ध पर्यावरण का मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। प्योर एयर, प्योर एंड पॉल्यूशन लेस, रेजिस्टेंस, प्योर वाटर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जलकट्टू अभी आया था, तमिलनाडु का है।
तो जल्लीकट्टू खेल का संबंध तमिलनाडु से है। नेक्स्ट आ जाए, किस तारीख को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो ये 2022 के पेपर में भी था 19 नवंबर, यानी कि रिपीट होते हैं। तो आप 2019 वाला भी पेपर जो है देख लें एक बार। तो 19 नवंबर 1986 को ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था। कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है, तो देखो ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो कोयला, डीजल, धातु ये सभी अनवीकरणीय है क्योंकि ये पेट्रोलियम है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ होता है। अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ। भारत में जिन पौधों व पशु प्रजातियों का अस्तित्व संकट में रेड डाटा बुक में रखा गया है उन्हें शोर आवाज़ की इकाई डेसिबल होती है। जीव जंतु और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध इकोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिकी पुनर्चक्रित होता है। कागज, कांच, प्लास्टिक, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पुनर्चक्रित आप इजीली याद कर सकते हैं कि कबाड़ वाला जो भी आपसे ले जाता है वो सभी जो है रिसाइकल होते हैं, तभी वो ख़रीद के ले जाता है आगे उनको रिसाइकल करने के लिए। तो जो भी सामान कबाड़ वाला आपसे नहीं ले जाता है उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। जैसे लकड़ी रिसाइकल नहीं होती, और बाकी जो भी कबाड़ वाला आपसे लेके जाता है वो सारी चीज़ क्या होती है, रिसाइकल होती है, जिसमें कांच, प्लास्टिक, कागज़ सभी आ गए। चिपको आंदोलन दक्षिण भारत में अपिको के नाम से जाना जाता है, तो ये भी फेमस है, इम्पोर्टेंट है। मौसम विभाग के अनुसार सूखे के 3 प्रकार हैं। मृदा में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण मृदा अपरदन होता है, सॉइल इरोजन। द ट्रांसफर ऑफ सॉइल फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड सॉइल एरोजन। कबड्डी टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7, तो ये उसके अंदर भी, तो कबड्डी टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। स्तंभ, अनुधावन, धावक शब्द तो खो खो के लिए है। भारत में ठंडा मरुस्थल लद्दाख स्पीति कहलाता है, ये हो जाएगा। कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया लद्दाख स्पीति। जंगल में लगी आग ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, 2020 के अंदर लगी थी, बहुत ही भयानक आग जो कि लाखों जानवरों को मार दिया, मर गए थे उसके अंदर। द्रोणाचार्य पुरस्कार स्पोर्ट्स कोच के रूप में दिया जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद सभी को पता है, मैजिशियन ऑफ हॉकी। कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है, तो गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाया जाता है। अब इसे संरक्षित करने की बहुत कोशिश की जा रही है। मैं भी राजस्थान जोधपुर ज़िले के अंदर, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जब छोटा था तो अपने ननियाल में जाते समय नाचना हवाई के आसपास मैंने ये गोडावन पक्षी देखा हुआ है। आजकल जो ये देख पाना इन्हें बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही कम हो गए हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाए, कौन सा खेल पारंपरिक भारतीय खेल है, तो मलखम्ब है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, खंबा होता है लकड़ी का, उसके ऊपर ये होता है। नेक्स्ट आ जाए, किस जाति के अंतिम जीव की मृत्यु कहलाती है, तो वो विलुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे डायनासोर हो गया, डोडो पक्षी हो गया, तस्मानियन टाइगर हो गया, बहुत सारे जो है मैं आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट आ जाए, कौन सा अधिनियम 1972, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। याद रखना, हरित गृह गैस नहीं है तो ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मेथेन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। नेक्स्ट आ जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। नेक्स्ट आ जाए, तो यहाँ पे सम्मिलित करना है, मैच द फॉलोइंग है, तो आपको मैं आपको बता दूं, भोपाल गैस त्रासदी MIC गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक कहते हैं इसे, CFC ओजोन परत के लिए, CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ये सारा मैच द फॉलोइंग हो गया। और BOD जो है जल प्रदूषण के लिए। चेरनोबिल आपदा आणविक दुर्घटना होती है, एटॉमिक एक्सीडेंट। गांवों में ऊर्जा का सामान्य स्रोत लकड़ी व गोबर होता है, वुड एंड काउडंग। संरक्षण क्या है, कंजर्वेशन, प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। CFC का पूरा नाम मैंने अभी आप लोगों को 2022 पेपर सॉल्यूशन में बताया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट आ जाए, जेट्रोपा पौधा जैव डीजल के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बायोडीजल के लिए जेट्रोपा पौधे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाए, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित हॉकी क्षेत्र, तो सिलारू है यहाँ पे। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण सबसे कम होता है मरुस्थल के गांवों में। किस देश में सर्वाधिक जैव विविधता, ब्राज़ील के अंदर। पर्यावरण जागरूकता का साधन, ऑल ऑफ दीज हो सकता है, सोर्स ऑफ एनवायरनमेंट अवेयरनेस। नेक्स्ट आ जाए, राजस्थान में प्लास्टिक बैग पर 2010 में प्रतिबंध लगाया गया था, बीच में फिर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन फिर भी जो है लोग इसका इस्तेमाल करना नहीं छोड़ते। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है।
नेक्स्ट आ जाए, किस खेल में ताकत व संतुलन, तो मलखम का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, एक लकड़ी का खंभा होता है जिस पे जिम्नास्टिक जो है अलग अलग करतब दिखाए जाते हैं। किस खेल में टीम में के बिना खेल सकते हैं, तो मलखम में कोई टीम नहीं आवश्यकता होती है। अमीबियसिस का कारण है एंट अमीबा हिस्टोलिका, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 48 देखें, हिरोशिमा और नागासाकी में लोगों की मृत्यु का कारण, तो ये रेडिएशन एटॉमिक पॉल्यूशन था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर जो जापान के शहर है परमाणु बम गिराया गया था यूएसए के द्वारा। परमाणु ऊर्जा प्रदान करने वाली धातु यूरेनियम है। किस राज्य में मलखम को राज्य खेल, मध्य प्रदेश ने। काजरी जोधपुर के अंदर है, तो ये यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूं जोधपुर के अंदर, क्योंकि मैं भी जोधपुर से ही हूँ, तो सेंट्रल एरिड जॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी है, आफरी है जोधपुर के अंदर डीएमआरसी है, यानी मरुस्थल से रिलेटेड बहुत सारी संस्थाएं जोधपुर के अंदर कार्यरत है। काजरी है, काजरी से ये अपन शास्त्री नगर थाने से एम्स रोड की तरफ जाते हैं तो काजरी आता है, आफरी भी है और डीएमआरसी भी जोधपुर के अंदर स्थित है। तो ये सारी संस्थाएं जो है जोधपुर के अंदर है, आप लोगों को याद रखना है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी जोधपुर के अंदर है, और एक जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं जो जोधपुर से रिलेटेड है। तो ये मैं फिर से आपको लिख के बता देता हूँ, ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी जोधपुर में है, काजरी भी जो है ये जोधपुर में है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी जोधपुर के अंदर है। कृषि महाविद्यालय भी जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये पर्यावरण से रिलेटेड है, इसलिए ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। माचिया बायोलॉजिकल पार्क भी जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा जयपुर में है, जयपुर के अंदर जो है बायोलॉजिकल पार्क है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएं, कौन सी बीमारी वंशागत नहीं है, तो एड्स वंशागत नहीं होती ही, हेरिडिटिकल, बाकी हीमोफीलिया, मधुमेह, रतौंधी तीनों वंशागत होती है। तो हीमोफीलिया, मधुमेह, रतौंधी यानी डायबिटीज़, नाइट ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया तीनों जो है वंशानुगत होती है। राकेश कुमार का संबंध कबड्डी से है। SPM का पूरा नाम सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर इकोसिस्टम सब ट्रांसले, मैंने 2022 में भी बताया था आपको पेपर सॉल्यूशन में। 19 वाला भी आप देखें, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। जल्लीकट्टू उसमें भी था, जनवरी में आयोजित होता है। भारत में कौनधारी वन पाए जाते हैं, हिमाचल में। सुनामी का कारण भूकंप होता है, कॉज ऑफ सुनामी अर्थक्वेक। सुनामी में T साइलेंट रहता है दोस्तों। कौन सा कारक जनसंख्या आकार को प्रभावित नहीं करता, तो घनत्व जो है जनसंख्या आकार को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि मृत्यु दर, जन्म दर, प्रजनन इसे बढ़ाते घटाते हैं, लेकिन घनत्व का मतलब होता है किसी निश्चित फिक्स 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। खेलों में भाग लेने के लिए शारीरिक लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से फ़ायदे हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। खो खो में खो शब्द का अर्थ बंगाली भाषा से लिया गया है, जूमिंग का अर्थ होता है। तो देखो यहाँ पे जूमिंग का मतलब जो है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसका आंसर टिक क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि जूमिंग जो है एक बहुत बड़े क्षेत्र में वनों को काट कर जला देते हैं, जला के जो राख बचती है वहाँ पे फिर किसान फसल उगाता है, और फिर जब वो 2-3 सालों में उसकी उपजाऊपन कम हो जाता है तो वो जगह शिफ्ट करके दूसरी जगह उगाते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ही नहीं है, देखो मरुस्थलीकरण, बाढ़, मृदा कटाव, सूखा, इसलिए मैंने इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया है। नेक्स्ट आता है शांत घाटी केरल में, साइलेंट वैली, मेजर बायोस्फीयर, मुख्य जैव कीटनाशक, मेजर बायोपेस्टिसाइड्स, तो नीम है, क्योंकि नीम जो है इसके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो पेस्ट को, कीटनाशकों, कीड़े मकोड़ों के लिए नुकसानदायक होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर। भूस्खलन गंभीर समस्या है, जम्मू कश्मीर में मिट्टी पूरी की पूरी ज़मीन बह जाती है। सही श्रृंखला है घास, टिड्डी, सांप, गिद्ध, तो खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है ये। नेक्स्ट आ जाए, अ नेचर ऑफ एनवायरनमेंट पुस्तक के लेकर एंट्री ग्राउंड हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, तो चार्नोबिल चीन से रिलेटेड नहीं है। मिनीमाटा जापान, MIC भारत में, मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। सुनामी जापान, तो चेरनोबिल चाइना नहीं है ये। नेक्स्ट आ जाए, CPCB सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा। मानव जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया था मालथन ने, TR मालथन। खेलो इंडिया संबंधित है खेलों से, इनमें से कौन सा मेल नहीं है, तो हॉकी। कौन सा मेल सही है, जल्लीकट्टू महाराष्ट्र,
विराट कोहली मलखम, तो विराट कोहली तो क्रिकेटर है, जल्लीकट्टू महाराष्ट्र नहीं है, तो हॉकी जो है ध्यानचंद, ये सही है। जैव विविधता के लिए हानिकारक नहीं है, तो ये हॉकी वाला जो है 22 में भी पूछा गया था, ठीक है, हॉकी का जादूगर। जैव विविधता के लिए हानिकारक नहीं है राष्ट्रीय उद्यान। बाकी औद्योगिकरण, नगरीकरण, वन्यजीव, आखेट। आखेट का मतलब शिकार होता है दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता आखेट का मतलब क्या होता है। तो पुराने समय में जो राजा महाराजा शिकार खेलने के लिए जाते थे उसको आखेट कहते थे। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा नेशनल पार्क। एंजियोग्राफी हार्ट की होती है, पीलिया, जॉन्डिस, एड्स और अमाशय में नहीं होती, ये भी ध्यान रखना आप। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी मैंने बताया था साई, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर के अंदर है, जयपुर नागौर के आसपास है ये। सारी मिट्टी की पीएच 8 होती है। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित, उसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था खेल कोच के रूप में। पारद युक्त पानी में निवास करने वाली मछली से मिनीमाटा, क्योंकि पारे की वजह से मिनीमाटा रोग होता है। स्वर्ण व रजत खानें पाई जाती है राजस्थान में, यानी सोने और सिल्वर की माइन जो है राजस्थान के अंदर। पारिस्थितिकी तंत्र में निहित है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दोनों होते हैं, मैंने उसमें भी आप लोगों को समझाया था। कौन सी युक्त मृदा में उपजाऊपन को बढ़ाती है, तो फसल चक्रीकरण, ठीक है। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन फसलों को चेंज करके बोने से मिट्टी की उपजाऊपन जो है बढ़ जाता है। पर्यावरण को साफ व हरा बनाया जा सकता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है पॉपुलेशन कंट्रोल करना होता है, जनसंख्या नियंत्रण। कौन सा खेल जानवरों के प्रति क्रूरता के लिए सुर्खियों में है, तो जल्लीकट्टू हो जाएगा। कौन सा मलखम का प्रकार है, स्तंभ मलखम होता है, यानी एक पिंड लकड़ी का टुकड़ा होता है, बहुत खंबा होता है, पोल। व्यायाम के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ये भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। राजेंद्र सिंह को 2000 में कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो मैग्नेसे पुरस्कार हो जाएगा। कौन सा प्रदूषण का प्राकृतिक साधन नहीं है, तो रेतीला तूफान। जीवन का साधन है पृथ्वी, द सोर्स ऑफ लाइफ इज अर्थ। गिर वन, तो गिर गुजरात के अंदर है दोस्तों, गिर जो है गुजरात के अंदर है और शेर के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसके अंदर सिंह यानी लॉयन के लिए, क्योंकि अगर इंग्लिश वर्ड वाला देखेंगे ना आप, तो टाइगर के सामने शेर लिखा हुआ है, जबकि लॉयन के लिए सिंह लिखा है, तो लॉयन के लिए फेमस है। गिर गुजरात के अंदर गिर के जंगलों में शेर पाए जाते हैं और वो शेर काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट आ जाओ, पर्यावरण अध्ययन समिति, वैज्ञानिक संरक्षण हो जाएगा। साइंटिफिक कंजर्वेशन सम्मिलित नहीं है, तो पर्यावरण संरक्षण समिति मृदा संरक्षण होता है, वन संरक्षण होता है और जल संरक्षण होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। ओजोन होल अंटार्कटिका के ऊपर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो O3 जो खुद जहरीली गैस है वो कम हो गई है, अंटार्कटिका के ऊपर एक छेद बन गया है। पश्चिमी राजस्थान में खींचण कुरजा पक्षी के लिए है, तो खींचण जोधपुर के अंदर है दोस्तों। जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर साइबेरियन सारस आता है, तो यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान के अंदर जोधपुर में एक जगह है खींचण, वहाँ पे कुरजा पक्षी के लिए ये फेमस है। जल संरक्षण का परंपरागत स्रोत नाडी हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980। नेक्स्ट आ जाए, राजस्थान में तांबा खेतड़ी के अंदर, और ग्लोबल वार्मिंग निम्न में से होती है CO2 की वजह से। तो दोस्तों ये हमने 2022 और 2020 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन एनवायरनमेंट का मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, और आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर इसके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर ना लगे हों, तो वो भी अगर आपको सही आंसर पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह से मैंने हिंदी के लिए और भी बहुत सारे JNU के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे हैं। 2019 का भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल।